बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आज मैं आपको क़िस्त नंबर 7 पेश कर रही हूँ। जैसा कि पिछली क़िस्त में मैंने अर्ज़ किया कि क़सी पहले शख्स था जिसने हुज्जाज के लिए मुफ्त खाने पीने का इंतज़ाम किया। इसके अलावा इसने हुज्जाज की तमाम ज़रूरियात जैसे कि मुज़दलिफ़ा में आग का इंतज़ाम ताकि वो अपने ख़ैमों में ले जा सकें, हुज्जाज के लिए पानी का इंतज़ाम क्योंकि उस वक्त वहाँ ज़मज़म का पानी मौजूद नहीं था। याद रहे कि कबीला जरहम ने मक्का से निकलने से पहले ज़मज़म का कुआं छुपा दिया था। क़सी की मौत का वक्त जब करीब आया तो उस वक्त उसके 4 बेटे थे। उनमें से ज़्यादा अहम 2 बेटे थे। एक का नाम अब्दुल तार जो कि बड़ा बेटा था, जबकि दूसरा बेटा अब्दुल मनाफ था। अब्दुल मनाफ अरब में सबसे ज़्यादा जाना जाता था, लोग इसकी इज्जत करते थे और कबीले का सरदार बनने के काबिल था। लेकिन बाप का रुझान अपने बड़े बेटे की तरफ था। बस क़सी ने मरने से पहले अपने बड़े बेटे से कहा कि मैं तुम्हें दारुल नदवा जो कि कुरैश की मजलिस का हॉल था उसकी चाबियां दे रहा हूँ, और कुरैश तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर कभी किसी जंग पे नहीं जाएंगे। हुज्जाज तुम्हारी इजाज़त के बगैर पानी नहीं ले सकते, तुम्हारी इजाज़त के बगैर उन्हें खाना नहीं दिया जा सकता। गर्ज ये कि हर काम के लिए कुरैश को तुमसे इजाज़त लेनी होगी। बस क़सी की वफ़ात के बाद उसका बड़ा बेटा अब्दुल तार कुरैश का सरदार बना, जबकि अब्दुल मनाफ जिसे कुरैश ने अपना सरदार माना हुआ था अपने बाप की इज्जत और बात का लिहाज करते हुए अपने बड़े भाई का फर्मा बरदार रहा। जब तक भाई जिंदा रहा उन्होंने अपने बड़े भाई की फर्मा बरदारी की। इसके बाद जब अगली नस्ल आई तो अब्दुल मनाफ का बेटा फिर सबसे आगे उभरा। अपनी ज़हारत, अक़ल और फ़हम की वजह से उसका नाम था हाशिम। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइन एज को देखें तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम इब्ने अब्दुल मनाफ इब्ने क़सी, यही वो हाशिम हैं जिनकी वजह से आपके ख़ानदान को बनु हाशिम कहा जाता था। अब लोगों के 2 जमातें बन गईं, एक जमात हाशिम की तरफदारी करती थी और एक अब्दुल्दार के बेटों की। इन हालात में जंग की सूरत पैदा हो गई और वो लोग मक्का से बाहर जाने की तैयारी करने लगे क्योंकि मक्का में लड़ाई नहीं की जा सकती थी। इस जहालियत के दौर में भी लोग अल्लाह ताला के घर की ताज़ीम करते थे। फिर उन्होंने ये फैसला किया कि लड़ाई से कुछ हासिल नहीं, क्यों ना मसालियत की कोई राह निकाली जाए और जिम्मेदारियां दोनों में तकसीम कर दी जाएं। बस काबा और मजलिस की चाबियां अब्दुल्दार के बच्चों को दे दी गई और हाशिम को हाजियों के खाने पीने के इंतज़ाम सौंप दिए गए। हाशिम का सही नाम हाशिम नहीं था बल्कि ये उनका लक़ब था, जबकि सही नाम उमरो था। वो अपनी मेहमान नवाजी की वजह से हाशिम कहलाते थे। हाशिम ने कभी अकेले खाने नहीं खाया था। जब वो खाना खाने लगते तो अपने साथ किसी को भी बिठा लेते। उन्हीं दिनों में मक्का पर ऐसा वक्त आ गया कि खुशहाली हर तरफ फैल गई और लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने अपनी कब्रें खुद ही खोदना शुरू कर दी कि अब हम भूख से मर जाएंगे। तब हाशिम ने आगे आए और लोगों को बचाने के लिए तरकीब पेश की कि हम साल में 2 कारोबारी सफ़र किया करेंगे, एक सर्दियों में और एक गर्मियों में, जिसका जिक्र कुरान में सूरह कुरैश की आयत नंबर 2 में आता है, उन्हें जाड़े और गर्मी के सफ़र से मानूस करने के लिए। बस वो सर्दियों में यमन की तरफ सफ़र करते और गर्मियों में वो शाम की तरफ सफ़र करते। तो वो क्या करते, जैसे कि मक्का हज की जगह थी और लोग जब हज पर आते और क़ुरबानी करते तो उनके पास जानवरों की खाल बहुत ज़्यादा तादाद में होती, तो वो इस खाल से बैग्स, शील्ड्स, क्लोथ्स बनाते और उन्हें दूसरी जगह पर जाके बेच देते। अब हाशिम ने एक बहुत ही सादा प्लान बनाया कि क्यों ना हम लोगों को चीज़ें बेचें। हमारे पास सारी दुनिया से हाजी आते हैं और अगर हम सारी दुनिया की मसनूआत उन्हें यहाँ बेच सकते हैं, क्योंकि यमन की बंदरगाहों इंडिया और अफ्रीका के बहरी बेड़े यहाँ पर आते हैं, जहाँ से हम इंडिया के मसाला जात और अफ्रीका की चीज़ें ख़रीद कर यहाँ बेच सकते हैं। और इस तरह हम नॉर्थ से रोम और पारिस की चीज़ों की तिजारत कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिल्क रोड है जो कि दमिश्क और बोसरा जो कि शाम का एक शहर है से होकर गुजरती थी, जिसका मतलब था कि हर काफ़िला यहाँ से लाजमी गुजरेगा। बस हाशिम ने सिल्क रोड को अपना कारोबारी ठिकाना बना लिया। बस हाशिम ने मक्के के लोगों के लिए एक ऐसा काम किया जिसने इनकी ज़िंदगियाँ बदल दी, जो कि एक इंतहाई ज़हीन शख्स ही कर सकता था। हाशिम बहुत अमीर हो गया और ये भी ख्याल किया जाता है कि हाशिम को पता था क्योंकि हाशिम कुरैश से है, इसलिए इनके काफ़िलों को कोई भी राह में नुकसान नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि वो काबा के मुंतज़िम है और इस तक कभी किसी ने इनके काफ़िलों को नहीं लूटा। और इसी के बारे में कुरान की सूरह कुरैश में अल्लाह ताला कुरैश को याद करवा रहे हैं। कुरैश के मानूस करने के लिए, यानी उन्हें जाड़े और गर्मी के सफ़र से मानूस करने के लिए, उसके शुक्रिया में बस उन्हें चाहिए कि इस घर के रब की इबादत करते रहें जिसने उन्हें भूख में खाना दिया और डर और खौफ में अमन और अमान दिया। अब अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइन एज को देखें तो आपके दादा के परदादा ने कुरैश को इकट्ठा किया, फिर आपके दादा के दादा ने कुरैश को तिजारत का ऐसा हुनर सिखाया जिसने उनकी ज़िंदगियां बदल दी
اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا وقت آیا تو اس وقت کوئی بھی آپ کے خاندان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ انہوں نے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے رعب پیدا کر دیا تھا کہ آپ قریش کے بہت ہی معتبر فیملی سے ہیں، اور آپ کی لائن اس سے بھی یہ بات ظاہر ہو رہی تھی کہ مستقبل میں بہت کچھ بڑا ہونے والا ہے، اور جب کچھ ایسا ہو تو لوگوں کے لیے اس کو قبول کرنا آسان ہو کہ اس کے قبیلے نے بہت پہلے ہی ان کے لیے بہت کام کیا ہے۔ بس ہاشم تجارت کرتے تھے اور شام جاتے تھے اور راستے میں سے مدینہ سے ہو کر گزرتے تھے۔ مدینہ میں ایک بہت ہی مشہور خاتون تھیں جو کہ خود مختار تھیں۔ ہاشم جنہیں مکہ کا شہزادہ جانا جاتا تھا، اس خاتون کو شادی کا پیغام دیتے ہیں جو کہ ان کی جانب سے قبول کر لیا گیا۔ بس ہاشم کی شادی مدینہ میں ہوگی۔ اس طرح ہاشم کبھی مکہ اور کبھی مدینہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے۔ ہاشم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے نوازا۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو اس کے سر پر ایک سفید بال تھا، اور سفید بال کو عربوں کی روایت میں بہت اہم جانا جاتا تھا، سو اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ شیبہ مدینہ میں جوان ہوا اور ہاشم بہت ہی جلد جوانی میں انتقال کر گئے اور حجاج کے انتظام اپنے بھائیوں کے سپرد کر گئے۔ اب بھائی تجارت میں مصروف تھے اور وہ حجاج کا اس طرح سے خیال نہیں کر سکے جیسے کہ کیا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ انہیں یہ بھی خوف تھا کہ اگر وہ مر گئے تو اس کا انتظام کون سنبھالے گا، جبکہ وہ اپنے بچوں میں اس کی اہلیت نہیں پاتے تھے۔ ہاشم کے بہت سے بھائی تھے جن میں سے ایک بھائی مطلب تھا۔ انہوں نے ہاشم کے بیٹے جو کہ یثرب میں ہے سنا ہوا تھا۔ بس مطلب یثرب مدینہ اپنے بھتیجے سے ملنے گئے اور سلمہ ہاشم کی بیوی سے ملے اور سمجھایا کہ شیبہ کا مکہ میں موجود ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کا باپ مکہ کا سردار تھا، اور یہ بھی کہ شیبہ اگر اپنے باپ کے خاندان میں پلے بڑھے تو زیادہ بہتر ہے۔ سلمہ پہلے تو نہیں مانی لیکن پھر اس کے لیے راضی ہو گئی اور شیبہ کو اپنے چچا کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ اس وقت شیبہ کی عمر 15 یا 16 سال تھی۔ 450 کلومیٹر اونٹ پر مسافت کرنے کے بعد یہ دونوں مکہ پہنچے تو لوگ سمجھے کہ مطلب اپنے ساتھ کسی غلام کو لے کر آیا ہے، کیونکہ مسافت کی وجہ سے منہ مٹی سے بھرا پڑا تھا اور تھکان کی وجہ سے الگ بدحواس تھے، اس لیے لوگوں نے آپ کو عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام کہا، اور اسی وجہ سے آپ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے، جبکہ ان کا اصلی نام شیبہ تھا۔ اور شیبہ کون تھے؟ عبد المطلب جو عبداللہ کے والد اور عبداللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے۔ عبد المطلب مکہ کے سردار بنے اور ان کے رتبے کے بارے میں پہلے ہی بیان کر چکی ہوں کہ ان کا قریش میں ایک خاص مقام تھا۔ آپ کی نشست کعبے کے سائے میں تھی اور آپ کی کہی ہوئی بات لوگوں کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کے بچوں اور زمزم کی دریافت کے بارے میں بھی پہلے ہی بیان کر چکی ہوں۔ زمزم کی دریافت کے علاوہ ایک اہم کام آپ سے اللہ نے لیا جب ابرہہ نے مکہ پر خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کی غرض سے حملہ کیا۔ اس حوالے سے مکمل معلومات اگلی ویڈیو میں بیان کروں گی۔ جزاک اللہ خیر۔